अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो मिर्च मसाला। जनाब मैं हूं शेफ ज़ुबैर मलिक। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और सुबह का टाइम हो गया, जल्दी से फ्रेश हो जाएं और कुछ खा पी लें और साथ में कॉफ़ी पी लें। या फिर अगर आप देसी नाश्ते की शौकीन हैं या फिर अगर आप कॉन्टिनेंटल नाश्ता करते हैं तो आपको फिर डेफिनेटली 5 स्टार होटल जाना पड़ेगा, या फिर आप घर के अंदर भी जो है वो 5 स्टार होटल का नाश्ता कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मेथड डिफरेंट होता है। लेकिन आज किचन में क्या पक रहा है, हमेशा से यही सवाल होता है। क्योंकि मिर्च मसाला शो के अंदर डेफिनेटली हम लोग बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो बना रहे होते हैं। तो आज मैं रेसिपीज़ जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, चूँकि मुगलाई डिश है और बहुत ही कमाल और मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स के अंदर आप जाके खाते हैं, तो उसके साथ साथ रूह अफ़ज़ा के जो हम डेज़र्ट बनाएंगे, बल्कि आज मैं बना रहा हूँ डेलगोना रूह अफ़ज़ा। आपने डेलगोना कॉफ़ी तो पी होगी, लेकिन मैं डेलगोना जो है वो रूह अफ़ज़ा बना रहा हूँ। साथ साथ हम बनाएंगे मुगलाई हांडी, बल्कि इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बटर चिकन हांडी है, जो कि मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स के अंदर आप तमाम लोग उसको खा रहे होते हैं। तो आज वो आपसे शेयर करते हैं किस तरह से इसको हम बनाते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स की जो मेथड है वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो आप लोगों से रेसिपी शेयर कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। ये है मेरे पास चिकन बोनलेस। हांडी के लिए ऑब्वियसली बोनलेस की नीड आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, या फिर अगर आप हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बोनलेस हैं और बोनलेस के ज़रा अच्छे से क्यूब्स करवा लीजिएगा इस तरह के, इस साइज़ के, ताकि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, मतलब दरमियाने हो, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। तो ये क्यूब्स मैंने करवा के और ये मैंने करवा के रखे हैं। थोड़ा सा मैंने हल्दी इसके अंदर मिक्स करके, थोड़ा सा लहसुन अदरक मिक्स करके और अच्छी तरह से इसको जो है वो मिक्स करके रखा हुआ है। इससे चिकन का अपना जो एक हीक है, एक स्मेल है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो भी होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिरके से वॉश कर लेता हूँ। उसके साथ फिर मैंने ये किया है और इसका एक पेस्ट बनेगा, जो कि अभी हम आपके सामने यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास टमाटर है और टमाटर तकरीबन ये मेरे पास आधा किलो है, क्योंकि चिकन जो है तकरीबन 1.25 किलो चिकन है। तो इसके लिए आपको जो है वो 1 किलो टमाटर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। साथ साथ काजू है मेरे पास, जो कि तकरीबन 300 ग्राम का, 300 ग्राम के करीब होगा। तो ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। आधा किलो टमाटर और उसके साथ 300 ग्राम काजू, जो कि अभी आप यहाँ पे रखेंगे। तो बल्कि काम करते हैं, मैं इसको रख ही देता हूँ। तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे पॉट की। थोड़ा सा हम ले लेंगे पानी और पानी को जो है अच्छी तरह से खौला के, और उसमें फिर आपने सडन जो है ये आपने जो टमाटर हमने लिया है ये शामिल करना है। तो इसको हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे। साथ ही साथ स्पाइसेस क्या जाएगा इसमें, मेरे पास ये है कुटी हुई लाल मिर्च, और अच्छे से इसको ज़रा भून के और इसको आपने कूट के रख लेना है, वो आप शामिल कर लीजिएगा। ये मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, मुख्तलिफ़ वैसे ब्रांड्स का भी रेडीमेड मिल जाता है, लेकिन आप जो है वो पीस के भी रख लें, बहुत अच्छी बात है। और शिमला मिर्च मैं डाल रहा हूँ। वैसे शिमला मिर्च इस रेसिपीज़ के अंदर नहीं होता मेरे ख़्याल से, लेकिन मैं थोड़ा सा शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च से ज़रा हांडी या फिर आप कढ़ाई बनाते हैं तो फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। साथ साथ मेरे पास ये है मोटी मिर्चें कढ़ाई वाली, जो कि अक्सर आप कढ़ाई के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरे पास है जवेत्री। अच्छा, ये जो है आपने इसमें टमाटर के और काजू के पेस्ट वाले में शामिल करना है, उससे ज़रा इसके एक अरोमा बहुत अच्छा आ जाता है। साथ साथ काली मिर्चें हैं, नमक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और मक्खन, यानी कि बटर चिकन हांडी है तो मक्खन के बगैर तो जो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मक्खन तकरीबन है 150 ग्राम के करीब। यहाँ पानी हो गया अच्छे से गर्म, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आ गया काजू, और काजू मैंने शामिल कर दिया, और ये टमाटर जो कि विद स्किन है, और इसको मैं इस तरह से यहाँ पे शामिल कर लूँगा और इसको हम 2-4 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देंगे, थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए इसके अंदर। फिर इसका हम पेस्ट बनाएंगे। काजू की जगह जो है आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप आराम से जो है वो काजू की जगह बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल काजू यूज़ कर रहा हूँ। अगर काजू नहीं है तो बादाम के छिलके उतार लीजिएगा, और छिलके उतारने के बाद जो है इसको आपने अच्छी तरह से 2-4 मिनट 5 मिनट बॉईल करना है। उसके बाद आप इसको ब्लेंडर में शामिल करके और आपने जो है वो अच्छी तरह से भरपूर सा पेस्ट बनाना है, ठीक है जी। और साथ में नमकीन हो और मीठा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम डेलगोना रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं, क्योंकि रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है और
रमज़ानों की तो मेन सौगात है। वैसे तो हम नॉर्मल डेज़ में भी पी रहे होते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी रूह अफ़ज़ा ने अपना गो जो कि कैन पैकेजिंग के अंदर सॉफ़्ट ड्रिंक मुतारिफ़ करा दिया मार्केट के अंदर, और साथ साथ हमदर्द का हनी, और जो कि हम मुख्तलिफ़ आइटम्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और एप्पल साइडर विनेगर जो कि हम तमाम लोगों के लिए बहुत ही सेहतमंद आइटम है। हम लोग दवाओं से जो है ना वो दूर नहीं भाग रहे, बल्कि हम जो है वो उसके और करीब आते चले जा रहे हैं। तो आजकल वैसे ही डायबिटिक और शुगर पेशेंट्स जो हैं वो इतने बढ़ चुके हैं, बल्कि यंगस्टर्स में ये इतना देखने में आ रहा है कि आजकल वैसे ही जो है ना वो बीमारियां फ़ास्ट फूड और जंक फूड से जो है ना वो बढ़ती चली जा रही हैं। और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि अपने खाने में एप्पल साइडर विनेगर और हनी का इस्तेमाल रखें। आप सुबह हनी का इस्तेमाल कर लें। साथ साथ जो एप्पल साइडर विनेगर का मैं हमेशा से ज़िक्र करता हूँ, उसको आप एज अ डिटॉक्स वाटर के अंदर, यानी कि आप फ्रूट्स और उसके साथ यानी कि आपने थोड़ा सा वेजेस शामिल कर लिया, यानी कि एक बॉटल बना लें आप, और उस बॉटल के अंदर आपने थोड़ा सा खीरा शामिल कर लिया और तुक़्मे बालंगा, चिया सीड्स। इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर फ़ाइबर होता है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बड़ा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैदा आपका जो है ना बड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। दलिए के अंदर भी बहुत सारे मशरूबात बनते हैं रूह अफ़ज़ा के साथ। आप अगर चिया सीड्स का इस्तेमाल कर लें तो बड़ा ही कमाल, यानी कि आप रमज़ानों में देखिएगा कि गर्मियों के अंदर रमज़ान पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि गर्मी जो है ना वो शिद्दत बढ़ जाती है। तो डेफ़िनेटली आपको ठंडी तासीर वाली चीज़ों की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। तो आप रूह अफ़ज़ा और उसके अंदर थोड़ा दूध शामिल कर लें, चिया सीड्स शामिल कर लें, फिर आप देखिएगा कितना कमाल आपका जो है वो, एक तो कहते हैं ना वो बड़ी एक तो एनर्जाइज़ हो जाते हैं आप, बड़े एनर्जेटिक हो जाते हैं, और साथ साथ आपकी जो एक तलब होती है ना प्यास की, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये टमाटर जो है अच्छे से हो गया है सॉफ्ट, और बल्कि 2-4 मिनट इसको और छोड़ेंगे, क्योंकि थोड़े से काजू ज़रा कड़क होते हैं। तो यहाँ हम काम करते हैं कि ये मेरे पास ऑयल है, और इस स्टेज पे मैं तकरीबन ये 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर रहा हूँ। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा चिकन। अच्छा, चिकन मैं बोनलेस यूज़ कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर ऑप्शनल है। आप जो है अगर आपके पास बोनलेस नहीं है, फ्रिज किया हुआ होता है आपने, तो आप जो है वो हड्डी वाला गोश्त भी शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके ऊपर, ठीक है जी। तो ये हम शामिल कर देते हैं चिकन, और आहिस्ता आहिस्ता करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा मैंने हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लगा के रखा हुआ था इसमें, ठीक है जी। 2-4 मिनट इसको हम इस तरह से छोड़ देते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम शामिल कर देंगे नमक, ताकि चिकन अच्छी तरह से हो जाए ब्राउन। चिकन का जो अपने कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और चिकन जो है वो अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, ठीक है जी। और थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम करूँगा तेज़, और 2-4 मिनट इसको हम करते हैं फ्राई करने के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास मौजूद है लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है जी। ये हम शामिल कर लेते हैं फ्रेश। आप चाहें तो आप फ्रेश अदरक भी शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक को, यानी कि आपने चॉप किया और चॉप करने के बाद आप वो शामिल कर लें, तो वो भी बहुत अच्छी और भी एक अच्छा इसका वो अरोमा आ जाएगा। तो इसको तो हम 2-4 मिनट अच्छे से करते हैं फ्राई, और साथ ही साथ इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, अराउंड 1 से 1.5 खाने का चमचा। ज़्यादा नहीं शामिल करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैरिनेशन करते हुए जो है वो थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल किया हुआ था हल्दी के साथ साथ। 2-4 मिनट भूनते हैं इसको, और जहाँ पे टमाटर और काजू हो रहा है तो यहाँ पे मैं काम करूँगा, ये मेरे पास जावित्री है, जायफल के साथ कोरमे के अंदर जो है वो या फिर बिरयानी के अंदर आप जायफल और जावित्री का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन। बहुत ज़्यादा नहीं, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो थोड़ा सा मैंने जो है वो तोड़ के, और तोड़ने के बाद वो मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो इससे आप देखिएगा कि जब आप बटर चिकन, अच्छा ख़ास मखसूस बटर चिकन हांडी के अंदर जो है बड़ा ये इस्तेमाल हो रहा होता है जावित्री जो है, या फिर आप कोरमा बनाते हैं तो, या फिर आप बिरयानी बनाते हैं तो उसके अंदर बड़ा इसका इस्तेमाल होता है। तो चिकन को 2-4 मिनट ज़रा अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं, ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो है अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है ये कढ़ाई वाली मिर्चें, ठीक है जी, जो कि आप आसानी से जो है वो मार्केट से ख़रीद लेते हैं, और ये हर घर में मौजूद होता है। तो ये मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 150 ग्राम के करीब, ठीक है जी। ये हम इसमें शामिल कर देते हैं।
और ये शामिल करने के बाद अच्छा मैं मिर्चें जो है कढ़ाई के अंदर या हांडी के अंदर जो है वो पहले ही शामिल कर लेता हूँ। एक तो मिर्चें प्रॉपर पक भी जाती हैं और अरोमा ही बड़ा क्लास का आ जाता है। तो साथ साथ एक काम करते हैं कि एक तरफ ये हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया ऑयल के अंदर, साथ में नमक शामिल किया, मोटी मिर्चें शामिल की। इधर जो है टमाटर, काजू ये सब हो रहा है। तो यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, जाना कहीं नहीं है क्योंकि आज एक तो बटर चिकन हांडी है और साथ साथ डेलगोना कॉफ़ी। सो कीप वॉचिंग मिर्च मसाला। वेलकम बैक जी। ब्रेक से आ चुके हैं वापस और चिकन अच्छी तरह से हो चुका है फ्राई। और इसमें जो हमने हरी मिर्ची शामिल की और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, थोड़ा सा नमक शामिल किया, ऑयल शामिल किया। चिकन का आप कलर देख सकते हैं क्योंकि मैंने हल्दी ऑलरेडी इसमें जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करके यानी कि मैरिनेट करके और लहसुन अदरक के साथ रखा हुआ था। तो उससे आप कलर देख सकते हैं कितना कमाल का कलर हो गया इसका। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि ये मेरे पास है टमाटर का पेस्ट जो कि आपके सामने मैंने इसका पेस्ट बनाया था। तो इसके अंदर हमने शामिल किया था यानी कि आप कह लें कि 400 ग्राम के करीब टमाटर था, आधा किलो। और उसमें तकरीबन 10 से 12 दाने जो है वो काजू के थे। उसको मैंने अच्छी तरह से इसको स्टीम किया और स्टीम करने के बाद इसका मैंने पेस्ट बना लिया। ब्रेक पे जब हम गए थे तो मैंने ये बना के रख लिया। अब मैं इस स्टेज पे ये शामिल कर दूँगा, ये तमाम जो पेस्ट हमने बनाया था, ठीक है। और क्योंकि चिकन ऑलरेडी जल्दी पक जाता है तो इसमें बटर चिकन हांडी के अंदर जो है ना थोड़ा सा शॉर्ट जो है वो टाइम होता है। क्योंकि हांडी आप नोटिस करें, क्योंकि हांडी के अंदर जो है ना वो बहुत कम टाइम होता है। आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, रेशमी पनीर हांडी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मखनी हांडी या बटर चिकन हांडी या फिर हरे मसाले की हांडी, बहुत सारी हांडी होती है जो हम रेस्टोरेंट्स में खा रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है वो लेंदी है। तो अब एक काम करेंगे, इसको 2-4 मिनट हम फ्राई करने के बाद इस स्टेज पे हमने शामिल करना है। यहाँ पर बटर चिकन हांडी है तो यहाँ हम शामिल करेंगे मक्खन। मेरे पास है ये 50 ग्राम के करीब मक्खन, ठीक है। ये मैंने शामिल कर दिया, ठीक है। और इसको ज़रा 2-4 मिनट हम मेल्ट होने देंगे। साथ साथ रूह अफ़ज़ा डेलगोना मैं अभी बनाने लगा हूँ थोड़ी सी देर में, अभी आप लोगों से शेयर करेंगे। डेलगोना कॉफ़ी तो आप लोगों ने पी है, लेकिन अगर आपका कुछ चिल ठंडा पीने का मूड हो रहा है तो आपने जो है वो घर में इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ये मैंने इसमें मक्खन शामिल कर दिया। 2-4 मिनट इसको हम करेंगे फ्राई, बल्कि यहाँ पे मैं काम करूँगा कि स्पाइसेस भी हम साथ ही साथ ऐड कर लेते हैं। ये मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि सुर्ख मिर्च, वो हम शामिल कर रहे हैं 1 खाने का चमचा। और ये आ गया मेरे पास ज़ीरा पाउडर, ठीक है, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ये जो शिमला मिर्च है, ये जो मैंने काट के स्लाइस रखा हुआ था, वो हम शामिल कर देते हैं इसमें। और इसके साथ साथ इसमें हम शामिल कर देंगे नमक। थोड़ा सा मैंने पहले ही जो है वो फ्राई करते हुए शामिल कर लिया था। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक और शामिल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं, अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि कम है तो आप अपने हिसाब से जो है वो और भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई ये जो सुर्ख मिर्च है, इसको मैं थोड़ा सा और शामिल कर देता हूँ। थोड़ा सा स्पाइसी हो तो ज़रा और भी अच्छा लगता है। तो 2-4 मिनट इसको हम करेंगे फ्राई। और इसके साथ साथ आज हम बना रहे हैं ये जो मेरे पास व्हिप क्रीम मौजूद है, ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। क्योंकि व्हिप क्रीम जब आप व्हिप करते हैं तो ज़रा सा अच्छा चिल्ड होना चाहिए। इसको 2-4 मिनट हम ये फ्राई करके और इसको हम ढक के छोड़ देंगे। क्योंकि बटर चिकन हांडी का जो अपना एक ऑयल है वो ऊपर आ जाना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा कि आप बहुत सारी हांडी बनाते हैं, बहुत सारे आइटम ऐसे बनाते हैं करी के, तो उसका जो पकने का जो एक साइन है वो क्या है कि जब ऑयल ऊपर आ जाए, प्रॉपर मसाला अच्छे से भुन जाए, तो उसके बाद जो है आपने इसको सर्व करना है नान के साथ, रोटी के साथ, या फिर आप शीरमाल के साथ भी खा सकते हैं। तो अब हम एक काम ही करेंगे कि इसका हम स्टोव्स करेंगे स्लो, और स्लो करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कर दूँगा कवर्ड, ठीक है जी। और अब एक बोल ले लूँगा मैं, तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, और इस बोल के अंदर मैं ये शामिल करूँगा व्हिप क्रीम। मुख्तलिफ ब्रांड्स का मार्केट में मिल जाता है, आप भी व्हिप क्रीम जो है
वो ले सकते हैं। अच्छी तरह से व्हिप क्रीम इस बोल में शामिल करना है और इसके साथ मैं शामिल करूँगा रूह अफ़ज़ा, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। हम मोस्टली इसके साथ डेज़र्ट्स बना रहे होते हैं, हम मोस्टली इसके साथ जो है वो स्मूथीज़ और साथ साथ शरबत बहुत ही कमाल बनता है। सुबह सुबह आप चिया सीड्स डाल के शरबत रूह अफ़ज़ा का बनाएं तो बहुत ही कमाल बनता है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा जिसको मशरूब मशरक़ भी कहा जाता है और इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा फेमस है रूह अफ़ज़ा। और रमज़ानों की तो बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि रमज़ानों में इसके बगैर जो है वो रोज़ा खोलना जो है वो इम्पॉसिबल सी बात है। यानी कि आप खजूर खाते हैं और उसके साथ रूह अफ़ज़ा तो डेफ़िनेटली होता ही होता है। तो इसके साथ फिर आपने जो है ना वो इन्वेंशन करना है कि आप किस तरह से इसके साथ जो है वो रेसिपीज़ के साथ आप खेल सकते हैं। यानी कि बहुत सारे डेज़र्ट्स बनाते हैं, बहुत सारी स्मूथीज़ बनाते हैं, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। चूँकि आज हम बना रहे हैं डलगोना रूह अफ़ज़ा, तो यहाँ पे काम ही करूँगा। मेरे पास है बीटर, मैंने शामिल किया है विपिंग क्रीम, ठीक है जी, और उसके साथ मैंने शामिल किया है ये रूह अफ़ज़ा। अब इसको करना है अच्छे से बीट, ताकि इसका जो एक कहते हैं ना फ्लफ़ी टेक्सचर आ जाए, जो कि हम क्रीम को विप करते हैं। इसका आप कलर देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल होंगे, मेरे पास यहाँ पे है तुख़्म बालंगा, ठीक है, जो कि मैं अक्सर खानों में इस्तेमाल करता हूँ। मिल्क जाएगा, इसके साथ साथ मेरे पास क्रीम है, ठीक है, ये हम शामिल करेंगे। और बहुत लंबी और लेंथी रेसिपी नहीं है, कुमैल भी मैं इसमें शामिल करूँगा, ठीक है। तो इस स्टेज पे क्या करते हैं जी, इसको मैं करता हूँ ज़रा अच्छे से और भरपूर सा मैं इसको बीट करता हूँ। और बीट करने के बाद जो है मैं आपको फ़ाइनल दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको आपने ग्लास में सर्व करना है। और हांडी भी इन प्रोग्रेस है, तो यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ज़रा बीटिंग करते हुए थोड़ा सा शोर होता है। तो यहाँ पे लूँगा मैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए मिर्च मसाला। वेलकम बैक जी, ब्रेक से आ चुके वापस। और ये आप देख सकते हैं कि व्हिप क्रीम को मैंने शामिल किया बोल के अंदर, और साथ में हमने शामिल किया रूह अफ़ज़ा, और उसको भरपूर हमने किया अच्छे से ब्लेंड। और ब्लेंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास है ये कंडेंस मिल्क कुमैल, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स का भी मिल जाता है, आप आराम से ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। तो ये मैं शामिल कर रहा हूँ 2 से 3 खाने का चमचा, ठीक है जी। और इसके साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे, ये तो था व्हिप क्रीम और कुमैल, और इसके साथ मैं अब शामिल करूँगा, ये मेरे पास है फ्रेश क्रीम, जो कि मैंने अच्छी तरह से इसको भी फेंट लिया था पहले से जब हम ब्रेक पे गए थे। तो हाफ़ टी स्पून जो करेंगे 2-3 मिनट के लिए बीट, ठीक है जी, इस तरह से। और ये देखें आप, इसका टेक्सचर कितना कमाल का हो गया है। अभी थोड़ा सा जो है मैं इसमें और क्रीम शामिल करूँगा, और एज़ यू कैन सी कि कितना कमाल इसका अब ये टेक्सचर हो गया है। और इस स्टेज पे आपने इसको ज़्यादा बीट नहीं करना, मेरे ख्याल से ये इनफ होगा। और क्रीम को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ साइड पे, क्योंकि मुझे क्रीम की भी ज़रूरत पड़ेगी हांडी के अंदर। और मैं बीटर को भी कर लेता हूँ एक साइड पे, ताकि मैं आपको जो है वो प्रेजेंटेशन प्रॉपर दिखा सकूँ कि किस तरह से आपने ग्लास को जो है वो प्रेजेंट करना है। और पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये रूह अफ़ज़ा मैं बेस पे शामिल कर लूँगा इस तरह से। ज़रा अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा ताकि पता लगे कि आपने जो है वो डलगोना रूह अफ़ज़ा बनाया है। इस तरह से आपने ग्लास में स्प्रेड करना है, और ये हमने इस तरह से इसको स्प्रेड कर दिया, ठीक है जी। और इस स्टेज पे अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास है ये चिया सीड्स, बल्कि काम ही करूँगा कि मैं पहले शामिल कर लेता हूँ ये मिल्क, ठीक है। और ये हमने इसमें शामिल कर लिया इस तरह से। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, क्योंकि आपको व्हिप क्रीम भी इसमें शामिल करना है। तो ये इस तरह से हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इस स्टेज पे ये मेरे पास है चिया सीड्स, तुख़्म बालंगा, जो कि मैं हमेशा से रेकमेंड करता हूँ कि अपनी डाइट में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वो हज़रात जिनके मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है या जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो वो ये आपने जो है वो थोड़ा सा दूध में या फिर आप पानी में भी, या फिर आप रूह अफ़ज़ा में उसमें थोड़ा सा आपने नींबू निचोड़ लेना, और उसके बाद आप उसको पी लें। आप देखिएगा कितना फ़र्क आपको फ़ील होगा अपनी बॉडी में। तो ये हम इस तरह से इसमें शामिल कर लेते हैं। ये मेरे पास है चिया सीड्स, ठीक है, जो कि मैंने अच्छी तरह से भिगो के रखा हुआ था। और ये स्टेप बाय स्टेप आपने इस तरह से इसमें शामिल करना है। और साथ ही साथ इसमें अब हम शामिल करेंगे ये व्हिप क्रीम, जो कि मैंने अच्छी तरह से व्हिप किया है,
तो ये मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। ये बोल मैं कर दूँगा साइड पे, ताकि मैं अच्छे से इसको प्रेजेंट कर सकूँ। और अब इसके लिए मुझे एक चमचा और चाहिए होगा। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपने क्या करना है, यूँ लिया आपने और गिलास में इस तरह से ऊपर आप इसको सर्व कर दें। और इसके ऊपर फिर ऑन टॉप आपने जो है ये रूह अफ़ज़ा और थोड़ा सा शामिल करना है, ताकि इसकी प्रेजेंटेशन और भी अच्छी हो जाए। वाह, क्या ज़बरदस्त इसका अरोमा और क्या ज़बरदस्त इसकी जो है वो इस वक्त कमाल की खुशबू जो है सेट पे आना शुरू हो चुकी है। और हमारे तमाम कैमरामैन जो हैं वो इस वक्त खाने के लिए बेताब हैं। मैं थोड़ा सा ज़रा इसको अच्छे से हम कर लेते हैं साफ़ क्लीन, क्योंकि जब फूड बनाए तो प्रेजेंटेशन और सफाई साथ साथ होनी चाहिए आपकी। तो ये डेलगोना रूह अफ़ज़ा जो है हो गया तैयार। इसमें एक फ़ाइनल टच जो है मैं दे देता हूँ रूह अफ़ज़ा का, ताकि और भी थोड़ा सा ये अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो है वो अच्छी खासी टॉपिंग हो चुकी है। वाह, ज़बरदस्त। थोड़ा सा भी गिलास से बाहर आ जाए, इट्स ओके, फ़ाइन, कोई मसला नहीं है। इसको मैं कर दूंगा एक तरफ यूँ सेंटर पे, और थोड़ा सा जो ये एक्सेस गिरा है इसको मैं और क्लीन कर लेता हूँ। साथ ही साथ हांडी, बटर चिकन हांडी जो कि अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, वो भी डिश आउट कर देते हैं आपके लिए। और लेकिन बटर चिकन हांडी थोड़ी सी हमारी अधूरी थी, और वो अधूरी इस लिहाज से कि मैंने इसमें यहाँ पे अब शामिल करना है, ये मेरे पास है फ्रेश क्रीम। ठीक है जी। इसी स्टेज पे आपने बिल्कुल फाइनल स्टेज पे क्रीम का शामिल करना है। ये मैंने 1 से 1.5 खाने का चमचा जो है वो क्रीम का शामिल किया। और फ्लेम थोड़ा सा स्लो ही रखिएगा, जब भी आप क्रीम शामिल करें तो फ्लेम अपना जो है वो स्लो ही रखिएगा, ताकि क्रीम फटे ना। और सडन आपने इसको इस तरह से यूँ मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट आपने देना है इसको, और उसके बाद फिर इसको आप डिश आउट कर लें। और कितनी कमाल और कितनी आसान सी रेसिपीज़ थी। टमाटर वाला जो प्रोसीजर था वो आपने याद रखना है कि टमाटर को अच्छी तरह से स्टीम करेंगे आप। तकरीबन 400-500 बल्कि 500 ग्राम के करीब जो है वो आपका टमाटर था। और उसके साथ साथ जो है 14 से 15 दाना आपने काजू या फिर आप बादाम का भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसकी स्किन आपने जो है वो पील कर लेनी है, अगर आप बादाम यूज़ करते हैं काजू की जगह। तो उसको फिर आपने जो है टमाटर के साथ अच्छी तरह से जो है वो स्टीम करना है। स्टीम करने के बाद जो है आप उसको पेस्ट बना लें अच्छे से। आप इसको 1 हफ़्ता या 8 दिन इसको फ्रिज में ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। और अब आप इसकी प्रेजेंटेशन देखें, हमारी जो बटर चिकन हांडी है ऑलमोस्ट तैयार है। और इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा जो है इसमें ये थोड़ा काली मिर्चों का पाउडर ये शामिल कर दूंगा। और चूंकि ये बटर चिकन हांडी है तो इसमें बटर भी शामिल होगा, क्योंकि मैंने बीच में भी शामिल किया था। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा और शामिल कर देता हूँ। थोड़ा सा हैवी और कह लें थोड़ी सी रिच ये डिश है। अगर आपने खाना है तो कोशिश करें फिर आप दोपहर से भूखे रहें, और खाने के बाद आप देखिएगा, आप फील कीजिएगा कि आपको जो है भूख नहीं लगेगी। और रमज़ानों में कोशिश करें कि सहरी के अंदर भी आप खा सकते हैं रात के टाइम में। अच्छा, ये अच्छी तरह से हो गया डन, और इसको अब हम करेंगे डिश आउट। इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि फ्लेम आप कर देंगे बिल्कुल ऑफ। और ये मेरे पास है डिश। ठीक है जी। इस डिश में हम इसको डिश आउट करते हैं। इसके लिए मैं ज़रा एक चमचा अलग से ले लेता हूँ। ठीक है जी। और ये मेरे पास है स्पून। बहुत ही कमाल इसका अरोमा और बहुत ही कमाल इसकी खुशबू सेट पे जो है वो आना शुरू हो गई है। अब इसको मैं डिश आउट कर रहा हूँ। अच्छा, इसको जो है आप नान के साथ या फिर चपाती या फिर आप जो है वो तंदूर के साथ, शीरमाल, मतलब तमाम जो भी तंदारी नान वगैरह सारी चीज़ें आती हैं उसके साथ कंज्यूम कर सकते हैं। और ये हो गया अच्छे से तैयार, और इसको अब हम डिश आउट कर देते हैं इस तरह से। मुझे तो भाई बहुत भूख लगने लग गई, और अब जो है वो बस जैसे ही शो ख़त्म होगा इसको फिर हम इंशाल्लाह चेक भी करेंगे कि वैसे तो बहुत ही शक्ल से कमाल इसका जो है वो टेक्सचर बड़ा अच्छा लग रहा है। और इसमें थोड़ा सा मैं क्रीम शामिल कर देता हूँ, और क्योंकि बटर चिकन हांडी है तो इसमें क्रीम, मक्खन और काजू ये ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया जी तैयार। और एक दफ़ा रेसिपी हम आपको रिकैप कर देते हैं। बटर चिकन हांडी के लिए आपने जो है आधा किलो चिकन, बल्कि मैंने 1 किलो बल्कि 1.5 किलो चिकन लिया था मैंने। और ऑयल के अंदर जो है मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया। फ्राई करने के साथ इसमें हमने शामिल किया मोटी हरी मिर्चों का, और उसके साथ साथ इसको हमने अच्छे से भुना है। भुनने के बाद आपने इसमें
नमक का शामिल करना है। नमक शामिल करने से इसमें क्या होगा, आप नोटिस कीजिएगा कि आपके चिकन का जो एक पिंकिश कलर होता है या कच्चापन होता है वो ईज़िली ख़त्म हो जाता है। और इसको अच्छे से आप करेंगे ब्राउन, यानी कि आप इसको भूनते रहेंगे। साथ साथ हमने दूसरी तरफ आपके सामने जो है काजू 10 से 12 दाने और उसमें टमाटर शामिल किया था, 6 से 7, बल्कि मेरे ख़्याल से आधा किलो टमाटर था, वो आपने शामिल करना है। और जावित्री थी, वो आपने जो है स्टीम किया। इन तमाम चीज़ों को पेस्ट बनाने के बाद आपने सडन इसको कढ़ाई में शामिल करना है और अच्छी तरह से इसको भून लीजिएगा। भूनने के बाद आप तमाम मसाले, ज़ीरा पाउडर, कुटी लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा मैंने जो है इसमें धनिया पाउडर, ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मक्खन, क्रीम वगैरह ये सब आप शामिल करके और इसको जो है आप तैयार कर लें। और तैयार करने के बाद इसको आप इंजॉय करें। साथ साथ डेलगोना रूह अफ़ज़ा, डेलगोना कॉफ़ी तो पी है आप लोगों ने, लेकिन हमने आज जो आपसे डेलगोना रूह अफ़ज़ा शेयर किया, इसको आप विंटर में भी इंजॉय कर सकते हैं। सो टाइम आ गया इजाज़त का, अब आप लोगों से लेंगे इजाज़त। एंड आई होप सो कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फ़ीडबैक लाजमी देना है आप लोगों ने कि रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आ रही नहीं आ रही हैं और क्या चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं। तो मुझे ज़रा ईमेल कर दें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको सिखाऊंगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शेफ़ ज़ुबैर को दी इजाज़त, देखते रहिए मिर्च मसाला।